नमस्कार, स्वागत है आपका बाहु एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ आंचल। बाहु एक्सप्रेस की टीम इस वक्त पहुंची है गांधीनगर और जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हम टाइटन शोरूम के बाहर इस वक्त खड़े हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन का चौथा चरण स्टार्ट हो चुका है, तो उसके चलते गाइडलाइंस भी जो हैं जो जारी की गई हैं, तो जानेंगे इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरीके से वो उन गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं और किस तरीके से खुद भी उन प्रिकॉशंस को मेंटेन कर रहे हैं और अपने जो कस्टमर्स हैं उनसे भी मेंटेन करवा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हम इनके एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी, जैसे कि आप मेरे सामने इस वक्त देख रहे हैं एक ट्रे है जिसमें पानी रखा गया है। तो कोई भी कस्टमर जब एंटर करेगा शोरूम के अंदर तो बाहर ही उसके जो पाँव हैं वो सबसे पहले इसमें अपने जो पाँव हैं वो यहाँ से साफ़ करके इस मैट के ऊपर साफ़ करेगा। उसके बाद ये आप येलो एक स्क्वायर देख सकते हैं, येलो स्क्वायर के अंदर वो रुकेगा। उसके बाद इस दोबारा से मैट पे वो आके थोड़ा सा रुकेगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और एंट्रेंस पे पहुंच जाएगा। तो जैसे कि इस वक्त देख रहे हैं कि हम अब अंदर जाने ही वाले हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मेरी इस वक्त थर्मल स्कैनिंग हुई, जो कि एक बहुत ही बड़ा सेफ्टी मेजर है जो हमने आम तौर पे आजकल हम कम ही देख रहे हैं कि कुछ शोरूम्स है जिन्होंने वहाँ पर ये जो है थर्मल स्कैनिंग है वो रखी गई है। अब जैसे कि मैं एंटर कर चुकी हूँ, अब मैं यहाँ पर अपने हाथों को सैनिटाइज करूँगी। गुड नेम आंचल 9596588430 त्रिकुटा नगर। तो जैसे कि आपने देखा, सबसे पहले मैं यहाँ पर एंटर हुई, मेरी थर्मल स्कैनिंग हुई। उसके बाद मुझे यहाँ पर हाथ अपने सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइज़र दिया गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ग्लव्स भी मौजूद हैं। पूरा एक जो सेफ्टी मेजर है वो यहाँ पर रखा गया है ताकि जो बाहर से कस्टमर आए उनको किसी भी तरीके की जो है मुश्किलें ना सामने आए। और जैसे कि आपने देखा कि जो थर्मल स्कैनिंग मेरी हुई, इस वक्त थर्मल स्कैनिंग में क्या किया गया कि मेरा जो नाम है, आते ही सबसे पहले मेरा नाम रजिस्टर किया गया, उसके बाद मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा गया, उसके बाद जो मेरा टेम्परेचर है वो नोट डाउन किया। तो सबसे पहले इनसे ही बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताएं। विनोद गुप्ता। सर, अभी जो जैसे कि थर्मल स्कैनिंग हुई और थर्मल स्कैनिंग के बाद जिस तरीके से आपने ये जो बायोडाटा है वो लिखा है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसका जो मेन मोटिव है, आप किस मुद्दे से ये कर रहे हैं? एक्चुअली कोई पेशेंट, कोई किसी का टेम्परेचर ज़्यादा निकलता है ताकि हमें उसका एड्रेस प्रॉपर मिल जाए कि हम आगे का कोऑपरेट कर पाए किसी के साथ। तो सर, जैसे कि कौन सा टेम्परेचर है जो फॉर एग्जांपल जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ह्यूमन टेम्परेचर, वो होता है 97 बोल सकते हैं, 97 से 98 के बीच में जो फ़ारेनहाइट है वो लाई करता है जी। तो उस क्या टेम्परेचर होगा जिसके बाद आपको लग सकता है कि इस कस्टमर की थर्मल स्कैनिंग में प्रॉब्लम है? 99 मेजर होता है 99 से अबव। बिलो 99 से बिलो होगा तो ठीक है, और 99 से अबव होता है तो फिर वो रेड जोन में जाएगा। ये हमारे साथ यहाँ के जो थे वो जो वर्कर हैं वो जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से किसी भी कस्टमर के एंटर होने से पहले जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है, ये आपने सिर्फ एंट्रेंस में ही है जो सेफ्टी प्रिकॉशन देखे गए। अब यहाँ के टाइटन शोरूम के जो ओनर है, हम सीधे पहले उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। माय नेम इज़ बॉन्टी सुगोत्रा। सर, जैसे कि हमने देखा फ्रॉम द एंट्रेंस टू द टिल एंट्री, यहाँ पर जो थर्मल स्कैनिंग है जो एक बहुत ही बड़ा सेफ्टी मेजर है वो रखा गया है ताकि लोगों को जो है सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमने पालन देखा कि किस तरीके से आपने बाहर जो ट्रे है उसमें किस तरीके से, और मास्क जो आपने बनाए हैं ताकि लोग हैं जो इस सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना कर सकें। तो आते ही थर्मल स्कैनिंग हुई, उसके बाद आपने ग्लव्स भी यहाँ पर अवेलेबल रखे हैं और जो मास्क हैं वो भी लोगों के साथ अवेलेबल रखे हैं। तो अब आपसे जानेंगे कि जैसे कि लॉकडाउन चौथा शुरू हो चुका है, जो उसका चौथा चरण, तो उसकी गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो उन गाइडलाइंस को नज़र रखते हुए आपके क्या सेफ्टी मेजर्स रहेंगे जो है अपनी तरफ? सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके क्या कस्टमर की तरफ सेफ्टी मेजर्स रहेंगे। जी मैम, थैंक यू, आप यहाँ पर विज़िट किया आपने।
और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि लॉकडाउन 4 स्टार्ट हो गया हुआ है और कंपनी की गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस वगैरह आई हुई है, हम उसको कम्प्लीटली फॉलो करेंगे। जैसे कि आपने बाहर देखा होगा कि हमने एक ट्रेन रखा हुआ है स्टार्ट, पहले सबसे पहले तो ट्रेन रखा हुआ है स्टार्ट की कोई भी कस्टमर्स आएगा उसके ऊपर पहले वो डिप करेगा आपका थोड़ा सा सोल, पाँव का जो सोल होता है जूते का सोल, उसमें डिप करेगा। फिर उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप आएगा। फिर उसके बाद कस्टमर स्टैंडिंग येलो बॉक्स बनाया हुआ है कि कस्टमर डिस्टेंस हमेशा मेंटेन कर रखे इस चीज़ को, तो उसको हम बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। आफ्टर दैट हम वहाँ पर सैनिटाइज वगैरह रखा हुआ है, उनके हैंड वॉश करवा रहे हैं साथ में ही, और साथ में मास्क वगैरह यूज़ कर रहे हैं साथ में मास्क। उससे बेनिफिट जितना ज़्यादा थर्मल स्कैनिंग होगा, जितना स्कैनिंग होगा उतना ज़्यादा हमें बेनिफिट होगा, जो कस्टमर्स आएंगे उनको बेनिफिट होगा, हमारी स्टेट को बेनिफिट होगा, हमारे इंडिया को बेनिफिट्स होगा उस चीज़ से। और एक मैं बता दूं जितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, और कुछ लोग इसको मे बी फॉलो नहीं कर रहे होंगे, बट हम इसको कम्प्लीटली फॉलो कर रहे हैं, इसका आदर कर रहे हैं हम बिल्कुल अच्छे से। तो सर ये तो रहा कि आप किस तरीके से कस्टमर्स का जो है जो सेफ्टी मेजर है आप किस तरीके से आप उसको फॉलो कर रहे हैं, और उनकी भी जान को जो है और उनको भी इस महामारी से बचाने में आपका भी एक योगदान है जिस तरीके से आप कर रहे हैं। तो अभी जानेंगे कि जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स के लिए कि उनके लिए जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हमने देखे, तो कस्टमर्स की तरफ से आपका क्या कहना है कि कस्टमर्स, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि इस वक्त जैसे कुछ दुकानों की अगर बात करें तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नज़र में नहीं आता, और ऐसा भी कभी को देखने को मिलता है कि एक ही बार में दुकान में 3-4 जो लोग हैं वो निकल चले जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को नज़र में नहीं रखते हैं, और इस बात पर जो उनके ओनर हैं शॉप्स के वो भी इस चीज़ पर कोई नज़र नहीं रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखने की बात है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत लालच भी करते हैं कि किस तरीके से हमारा जो है थोड़ा इनकम है वो ज़्यादा बढ़े। तो उस तरीके पे भी आप हमें थोड़ा सा आप हमें बताएं कि वहाँ पर भी किस तरीके से आप कहना चाहेंगे, क्या आपके व्यूज़ रहेंगे उस तरफ कि कस्टमर्स को आप जब डील करेंगे तो क्या रहेगा आपका मेन? बहुत अच्छी बात कही आपने, बट देखिए कि जान है तो जहान है, सबसे पहले तो ये मोटिव है एक बहुत अच्छा। और उसके बाद जब तक हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते यहाँ पर कस्टमर के साथ, ये तो एक मतलब कि पॉइंट एक अलग आ गया कि अमाउंट आ रहा है और हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, अमाउंट आ रहा है तो उसके लिए हम बिल्कुल 7-8 कस्टमर को एंट्री नहीं देते यहाँ पर। बिल्कुल हमारे यहाँ पर एट ए टाइम 1 टाइम 3 कस्टमर ही अलाउ करते हैं हम यहाँ पर, और उसके लिए भी आपने देखा होगा हमने येलो बॉक्स बनवाए हुए हैं, कस्टमर वहाँ पर ही रहते हैं और हम वहाँ पर जो भी चीज़ उनको पसंद आती है हम प्रोवाइड करते हैं आपको वहाँ पर उनके पास जाकर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ज़्यादा कस्टमर आ रहा है तो हम उनको रखते हैं, अदरवाइज कोई भी कम कस्टमर आता है, जैसे ज़्यादा कस्टमर आते हैं तो उनको हम वहाँ पर ही रोक देते हैं। जैसे 3 कस्टमर का काम हो जाता है, परचेज हो जाती है, फिर हम नेक्स्ट कस्टमर को अलाउ करते हैं। और टेम्परेचर जैसे 99 पॉइंट से ऊपर जाता है तो हम उनको स्टॉप कर देते हैं, उनको एक एडवाइस दे देते हैं, सर प्लीज़ आप डॉक्टर को एक बार चेक करवा लीजिए, नहीं तो थोड़ी देर वेट कीजिए, हम वापस स्कैनिंग करेंगे। वापस स्कैनिंग अगर फिर भी उनका 99 से अबव भी आता है तो फिर हम उनको एंट्री अलाउ नहीं करते हैं। सर जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मैं ज़रा अपने कैमरामैन से कहूँगी कि आपको दिखाएं कि किस तरीके से जैसे कि इन्होंने कहा कि एट अ टाइम यहाँ पर 2 ही कस्टमर्स जो हैं वो अवेलेबल रहेंगे, बाकी के कस्टमर्स बाहर वेट करेंगे और अपना जो है वो प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजिंग करवाई जाएगी उनको। आप देख सकते हैं ये जो येलो बॉक्सेस बने हैं, दूसरा मार्क, तीसरा मार्क, और यहाँ पर जो है आप वर्कर्स की अगर बात करें तो जो जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा था कि 50% ही जो है वो गवर्नमेंट अलाउ जो वर्कर्स हैं वो अलाउ किए जाएंगे, तो इनसे भी इन पे बात करेंगे कि इस वक्त जो इनके वर्कर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो टोटल इनका यहाँ पर है, उस हिसाब से ये कितने वर्कर्स को अभी अलाउ कर रहे हैं यहाँ पर एट अ टाइम काम करने के लिए। तो सर आप बताएंगे कि इस वक्त जो टोटल ऑल ओवर कितने वर्कर्स यहाँ पर टोटल आपके शोरूम में अवेलेबल रहते हैं नॉर्मल डेज? मैम 5 to 6 है हमारा शिफ्ट लगा हुआ है यहाँ पर। एक दिन के लिए पहले 5 एम्प्लॉयज़ आते हैं और नेक्स्ट डे के लिए अलग शिफ्ट है, ए शिफ्ट रखा हुआ और बी शिफ्ट रखा हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग हम 5 से 6 से ज़्यादा अलाउ नहीं करते यहाँ पर। तो सर जैसे कि अभी ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, बार बार इस मुद्दे पे फोकस किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज दूरी, 2 गज दूरी, तो उसको नज़र में देखते हुए एट अ टाइम अभी एट प्रेजेंट इस जैसे कि 50% का कहा गया, तो अभी इस वक्त आपके जो यहाँ पर कितने वर्कर्स हैं वो मौजूद हैं? 6 वर्कर्स हैं हमारे, वैसे तो 13 से 14 वर्कर्स है, बट हम यहाँ पर 6 एम्प्लॉय को ही अलाउ कर रहे हैं अभी। जी
अब हम ज़रा आपको दूसरी तरफ भी आपको व्यू दिखाना चाहेंगे। इस तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आई टेस्टिंग का भी जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है एक काम किया जा रहा है कि प्रॉपरली आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्कर्स भी प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग में खड़े हुए हैं। आपको प्रॉपरली एक मेंटेनेंस दिखेगा। यहाँ पर इन्होंने जो आई टेस्टिंग है, ना कि सिर्फ थर्मल स्कैनिंग बल्कि जो आई टेस्टिंग है उसका भी इन्होंने पूरा एक प्रिकॉशन जो लेके रखा है कि सबसे पहले जो कस्टमर होगा वो थर्मल स्कैनिंग कराएगा, उसके बाद अगर आई टेस्टिंग की नीड पड़ती है तो उसको आई टेस्टिंग का भी हम करवाई जाएगी उसकी। तो सीधे आपको लेकर चलते हैं इस वक्त आई टेस्टिंग जो रूम है अंदर, आपको वहाँ दिखाते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर जो है कस्टमर्स की आई टेस्टिंग की जाती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम आई टेस्टिंग क्लिनिक के बाहर खड़े हैं और अंदर आप देख सकते हैं कि अंदर एक जो है वो वर्कर मौजूद हैं जिन्होंने कोविड फेस शील्ड अपने फेस पर लगाई है और प्रॉपरली अपने आप को, उनके हाथ में ग्लव्स मास्क प्रॉपरली हैं, सैनिटाइजिंग वो प्रॉपरली करते हैं और जो एंटर होते हैं उनकी भी करवाई जाएंगी। अब मैं भी एंटर होने से पहले, जैसे कि पहले भी किया, तो अब भी फिर से एक बार सैनिटाइजिंग करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने सैनिटाइजिंग की और इस वक्त मैं आई टेस्टिंग क्लिनिक के अंदर हूं। तो अब इनसे जानते हैं कि किस तरीके से अपना जो ये प्रोसीजर है फॉलो करते हैं, कस्टमर की तरफ अपने प्रिकॉशन भी लेते हुए और जो कस्टमर हैं उनको भी देखते हुए। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। माय नेम इज़ मैम गौरव, ऑप्टोमेट्रिस्ट गौरव, एंड थैंक यू टू बहू एक्सप्रेस एंड हिज टीम। और सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि हमारे जो सबसे पहले एंट्री में ही उनकी जो थर्मल स्कैनिंग की जाती है, उसके बाद ये आई टेस्टिंग इज़ द मेन। जो कस्टमर आई टेस्टिंग ही रिलेटेड ही हमारी ऑफिस को देखता है कि कैसे वो चीज़ हो रही है। फुल सैनिटाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है ऑफिस का। ये सारी मशीनें फुली सैनिटाइज, कोई भी कस्टमर आएगा उसको पहले सैनिटाइज करके यहाँ पे, उसके बाद ये चिन रेस्ट, हेड रेस्ट, चेयर फुली सैनिटाइज होती है, उसके बाद ही उनको यहाँ पे एंट्री मिलती है। तो सर, जैसे कि एट अ टाइम जो है, जैसे कि आप एट अ टाइम कितने पेशेंट ऑलमोस्ट जो है आप अलाउ करते हैं? ओनली वन पेशेंट। तो जो नेक्स्ट पेशेंट होगा, क्या वो अंदर शोरूम के अंदर ही वेट करेगा कि वो एंट्रेंस पे वेट करेगा? नहीं मैम, शोरूम के अंदर चेयर्स लगी हुई हैं डिस्टेंस पे, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी मेंटेन है। एक कस्टमर के साथ एक उनका जो अटेंडेंट होगा, पहले उनका अलाउड था, अभी उनको वो भी अलाउड नहीं है, क्योंकि हम फुल सैनिटाइजेशन और फुल सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने सबसे पहले एंट्रेंस पे ही आपने सैनिटाइजर से सैनिटाइज किया, उसके बाद जब पेशेंट्स का प्रॉपर प्रोसीजर खत्म हो जाता है तो उस दौरान उसको भेजने के बाद आपका क्या मुद्दा रहता है कि आप किस तरीके से आप उसको किस सैनिटाइजिंग के साथ या किस तरीके से आप उसको वापस भेजेंगे, ताकि बाहर जाके वो अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड, अगर कुछ भी है तो लोगों तक ना पहुंच पाए और जो है उसका जितना भी एक प्रोसीजर है वो अच्छे तरीके से फॉलो अप हो जाए। आप बेसिकली उनकी एग्जिट में आपका क्या मेन रोल रहता है? हमारी एग्जिट में जो कस्टमर का जो मेन रोल रहता है, सबसे पहले इस क्लिनिक में जब वो आते हैं तो उनको आई टेस्टिंग के बाद भी सैनिटाइज किया जाता है। ठीक है, इस क्लिनिक के बाहर जाएंगे, इसके बाद इनकी चेयर सैनिटाइज होगी। यहाँ पे इन्होंने जो यहाँ पे अपनी चिन रखी होगी, यहाँ पे हेड रखा हुआ है, ये फुली सैनिटाइज होगा। उसके बाद जब बाहर जाएंगे उनका पूरा जो डाटा वहाँ पे रहता है, फिर से उनको सैनिटाइज करके, फिर से उनकी हैंड करके, तो उनको तभी एग्जिट करके, उनके पूरी डिटेल हमारे पास रहती है, फिर ही वो यहाँ से एग्जिट होते हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा कि अभी हमने आपको आई टेस्टिंग क्लिनिक के अंदर का व्यू दिखाया, जहाँ पर एट अ टाइम एक ही पेशेंट अवेलेबल होता है और आपको जो है अभी हम अंदर का थोड़ा सा और व्यू दिखाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है और ज़्यादा जो है सेफ्टी जो है वो मेंटेन करते हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे यहाँ पर एक कस्टमर अवेलेबल हैं, तो उनसे बात करते हैं सीधा और उनसे जानते हैं कि यहाँ पर जैसे उन्होंने एंटर किया तो उनका क्या रहेगा इस पे। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कस्टमर मौजूद हैं जिनकी थर्मल स्कैनिंग हो रही है और उनके पीछे भी 2 कस्टमर मौजूद हैं जो कि इस वक्त वेट कर रहे हैं। अभी थर्मल स्कैनिंग के बाद जैसे कि एंटर हुई, उसके बाद इनकी यहाँ पर एंट्री की जाएगी। एंट्री करने के बाद इनको जो है वो ग्लव्स प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रॉपर देखिए आप, ये येलो मार्क के अंदर इनको खड़ा किया गया है।
तो जैसे कि हमारे साथ इस वक्त एक कस्टमर जुड़ चुके हैं यहाँ पर शोरूम के अंदर, तो सीधे जानेंगे, इनसे ही बात करेंगे। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अमनप्रीत सिंह है। सर जैसे कि आपने देखा कि प्रॉपर आपको प्रिकॉशंस के साथ इस वक्त अंदर एंटर करने दिया, पूरी आपकी सैनिटाइजिंग वगैरह की गई, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ मैम, इन्होंने बहुत अच्छे से किया है सारा, हर एक जगह पे इन्होंने मार्क वगैरह बनाए हुए हैं। जैसे हम अंदर एंटर करते हैं इन्होंने सैनिटाइज़र वगैरह हर एक कस्टमर के लिए रखे हुए हैं, और ग्लव्स वगैरह मुझे भी इन्होंने कहा ग्लव्स वगैरह सैनिटाइज़र के लिए, और मैं कराया सैनिटाइज़र, और मास्क मैंने ऑलरेडी पहना हुआ था, ग्लव्स के लिए भी बोला इन्होंने, लेकिन मैंने सैनिटाइज़ वगैरह किया सारा अच्छे से, बहुत अच्छे से किया। जम्मू में भी हमारे इधर बहुत अच्छे से हो रहा है ये पालन इसका, कोरोना वायरस का, और बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि हर एक दुकान पे अगर ऐसा ही होगा तो बहुत अच्छा रहेगा हर एक दुकान पे। हर एक दुकान की जैसे कि आपने बात की, तो अगर देखें कि कुछ शॉप्स ऐसी हैं जहाँ पर अभी तक थर्मल स्कैनिंग का नहीं प्रॉपर तरीके से हो पाया, वहाँ पे नहीं अवेलेबल हो पाई है थर्मल स्कैनिंग, तो वहाँ पर कुछ ऐसा भी माहौल देखने को मिलता है कि कंटिन्यूसली 2-3 लोग अंदर दुकान के घुस जाते हैं, तो उन लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? उसका यही है कि मैम ये देखना चाहिए हमारे इधर जम्मू वालों को, जो पुलिस वालों को, किसी को भी देखना चाहिए कि हर एक दुकान पे चेक करना चाहिए, कस्टमर वगैरह ज़्यादा तो नहीं आ रहे किसी दुकान पे, अगर हैं तो भी जैसे बाहर हमने वेट किया। यही है कि गवर्नमेंट ने भी अच्छे से किया, हर एक चीज़ उन्होंने भी अच्छे से किया है, हर एक जगह पे उन्होंने भी पुलिस वगैरह, जहाँ भी कहीं रश होता है पुलिस वगैरह हर एक जगह पे है। सेफ्टी के लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत अच्छे कदम उठाए हमारे लिए। ये है कि हमें अपनी सेफ्टी करनी चाहिए, हमें खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, जितनी सोशल डिस्टेंसिंग रखें उतना हमारे लिए ही फ़ायदा है इसका। और यही है कि हर एक दूर दूर ही रहो, जितना डिस्टेंस में रख सकते हो वही रहो बस। तो जैसे कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर एक कस्टमर जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ इनको एंट्री दी गई, एंट्रेंस पे इनका जो है सैनिटाइजिंग की गई, थर्मल स्कैनिंग की गई, और उसके बाद इनको एंट्रेंस में अंदर आने दिया, और अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरे तरीके से पालन हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात की तो एडमिनिस्ट्रेशन भी हर ज़रूरी कदम उठा रही है ताकि लोगों को किसी तरीके की मुश्किलें ना आए, लेकिन हम लोगों का भी एक कर्तव्य बनता है, एक दायित्व बनता है कि वो गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए रूल्स का पालन करें, घरों में रहें, बाहर ना निकले, 2 गज दूरी का पालन करें। स्टे होम स्टे सेफ, और आप जुड़े रहिए और देखते रहिए बाहू एक्सप्रेस। नमस्कार।